कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आपका ये 7वां चैप्टर है भारतीय अर्थतंत्र। तो भारतीय अर्थतंत्र में हमने प्रस्तावना समझी थी और प्राचीन भारत, जिसका पैराग्राफ हमने समझा था। तो आज हम प्राचीन भारत में, यानी कि जब हमारा भारत सोने की चिड़िया कही जाता था, उसमें किस प्रकार का रोजगार का ढांचा था, किस प्रकार से कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र थे, राष्ट्रीय आय किस प्रकार से प्राप्त होती थी, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है रोजगार का ढांचा। तो प्राचीन भारत ये कृषि प्रधान देश था। इसके बावजूद भी प्राचीन भारत में कृषि के अतिरिक्त उद्योग की दृष्टि से भी समृद्ध था, यानी कि उद्योग भी बहुत अच्छे थे। जो भारत की अधिकांश आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी, यानी कि खेती पर निर्भर थी, और देश की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो गांव में निवास करती थी। यानी कि हमारा अर्थतंत्र ग्रामीण अर्थतंत्र था, यानी कि संपूर्ण रूप से गांव पर आधारित था। यानी कि पहले शहर तो होते नहीं थे लेकिन नगर होते थे। तो इस प्रकार ज़्यादातर कृषि क्षेत्र पर आधारित देश था। गांव में लोग अधिक रहते थे, कृषि करते थे, आय प्राप्त करते थे, और संपूर्ण जो अर्थतंत्र, यानी कि जो भारत का अर्थतंत्र था वो गांव पर आधारित था। उसके बाद दूसरा आता है कृषि। रोजगार का ढांचा है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कृषि। तो भारत की कृषि खूब वैविध्यपूर्ण और समृद्ध थी, यानी कि अलग अलग तरह की काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पर उगाई जाती थी, प्राप्त होती थी। तो जिसके कारण जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था वो स्वावलंबी था, वो खुद पर आत्मनिर्भर था। ग्रामीण आबादी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे कि अनाज है, सब्जी है, फल है, कपड़ा, जूता, पशुपालन और कृषिजन्य वस्तुओं का उत्पादन करता था, जिसके कारण उनका जीवन बहुत ही सुखमय था, सुखाकारी था। उसके बाद रोजगार के ढांचे में दूसरा पॉइंट आता है आपका उद्योग। उद्योग किस प्रकार के थे प्राचीन भारत में? तो इतिहासकार हैं टी राय चौधरी के अनुसार 19वीं सदी से पूर्व भारत औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला अग्रसर देश था। यानी कि जो चीज़ें कच्चे माल स्वरूप के रूप में प्राप्त होती हैं उनका हम अधिक उत्पादन करते थे। भारत मुख्य रूप से सूती और मलमल के कपड़े का उत्पादन निर्यात करता था। इसके अतिरिक्त कच्चा रेशम, गर्म कपड़े, शाल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ, नील इत्यादि का उत्पादन करता था और निर्यात करके आय प्राप्त करता था। यानी कि दूसरे विदेशों में ये सारे जो माल सामान हैं इसे भेज करके, वस्तुओं को भेज करके आय प्राप्त करता था। उसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है सेवा। तो पूर्व प्राचीन भारत में विविध चिन्ह वाले सिक्के बनाए जाते थे। विशेष करके इस समय में विविध व्यापारिक गतिविधियां एवं शहरी विकास हेतु सीमा चिन्ह रूप कामकाज किया जाता था। यानी कि जो राज्य होते थे तो हर राज्य के अलग अलग सिक्के होते थे, तो उसका चलन अलग अलग था। अभी जैसे समग्र भारत में रुपया चलता है, पहले के समय में राज्य का एक चिन्ह होता था, उस सिक्के पे राज्य का एक मोहर लगाया जाता था। राजकीय एकता, सामर्थ्य एवं सैन्य सुरक्षा के कारण कृषि उत्पादकता एवं व्यापार में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि लोथल में पाई गई नगर व्यवस्था का सबूत है। कि लोथल है, वहाँ पर जो नगर व्यवस्था का जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उस पे से समझ सकते हैं कि हमारा प्राचीन भारत काफ़ी समृद्ध था, कृषि क्षेत्र के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में और सेवा क्षेत्र के रूप में। यानी कि हमारे प्राचीन भारत में जो रोजगार का ढांचा था वो बहुत ही मजबूत था, जिसके कारण हमारा भारत देश बहुत ही धनिक देश के रूप में आगे आया था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। चाहे वो कृषि करके लोग जो गांव में निवास करते थे वो आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे। औद्योगिक क्षेत्र में जो व्यापारी थे वो साहसी थे। तो इस प्रकार रोजगार के ढांचे से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में हमारा देश काफ़ी धनिक देश था। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय आय, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।